वालेकुम। चैप्टर नंबर जो 10 है तुम्हारा, वो चैप्टर नंबर का नाम है स्ट्रेट लाइन एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन है। ठीक है, तो उसके अंदर देखो दो टॉपिक हैं तुम्हारे पास, स्ट्रेट लाइन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। इक्वेशन के अंदर हमारे पास कोफिशिएंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है। ठीक है, फ़र्ज़ करो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास इक्वेशन होगा। इक्वेशन की पहचान ये होती है कि इक्वेशन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, कोफिशिएंट भी होता है उसमें, वेरिएबल भी होता है और नंबर भी होता है। जैसे 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है। अच्छा, एक्सप्रेशन में क्या होता है कि एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू यूज़ नहीं होता है। एक्सप्रेशन में क्या होता है, जैसे 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन या लेस देन की साइन वहाँ यूज़ होती है, तो वो एक्सप्रेशन होता है। दोनों में तुम्हें फ़र्क पता चल जाएगा कि इक्वेशन में क्या होता है और एक्सप्रेशन में क्या होता है। अच्छा, इक्वेशन की टाइप्स होती हैं। इक्वेशन की टाइप्स ऐसे होती हैं कि इक्वेशन होती हैं जैसे लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। तो लीनियर में क्या होता है कि लीनियर में जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लेकिन क्वाड्रेटिक में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई या 2x प्लस 3, तो ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अच्छा, पहचान इसकी ये होती है कि लीनियर में 1 पावर होती है वेरिएबल की, क्वाड्रेटिक में 2 पावर होती है वेरिएबल की, सही है, और क्यूबिक में क्या होगी, 3 पावर हो जाएगी। तो ये तो हो गई क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक इक्वेशन, ये मैंने इक्वेशन बता दिया। अच्छा, अब क्या होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैज़ टर्म वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उस क्या होती है, 2। अभी मैंने बताया था क्वाड्रेटिक क्या होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर है, तो ये आपको देख के पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यू कैन एक्सपेंड, उसको हम एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आउट द प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट बाय मल्टीप्लाइंग। जैसे फर्स्ट को हमारे पास दो ब्रैकेट है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो कैसे करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट बाय ईच टर्म ऑफ द सेकेंड, यानी कि दोनों फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मैं आगे एग्जाम्पल हैं वो जब तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। यू मे दे नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी लाइक टर्म्स। उसके बाद क्या कहते हैं, जो एक जैसी टर्म्स होती हैं उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ टू ब्रैकेट आर द सेम, यानी कि अगर दो ब्रैकेट हैं वो दोनों सेम है, जैसे एक्स प्लस थ्री है, तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, जैसे नीचे यहाँ पर है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये कहाँ से बनी, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से बनी। दो एक्स माइनस वाई है इसलिए इसका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब तुम्हें पता है ए, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा जो होता है ए माइनस वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने ना आगे सॉल्व की हैं, तो तुम जब देखोगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और एक और बात कि अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए ना, वीडियो कॉल कर सकती हो, तुम कॉल कर सकती हो, वॉइस मैसेज कर सकती हो, तो प्लीज़ आराम से पूछ लेना, डरना नहीं। डरो तो भी वैसे भी नहीं, लेकिन ये नहीं कि यार नहीं अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नहीं है, तो आप आराम से पूछ सकती हो। मैं बिल्कुल फ्रैंक होके बिल्कुल मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके लिए ये होता है कि उस स्टूडेंट का नज़र आए कि यार हाँ वो इंटरेस्ट ले रही है चीज़ों पे। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्स्ट्रा बात। आगे क्या होता है, फैक्टराइजिंग इज़ द अपोजिट ऑफ एक्सपेंडिंग। फैक्टराइजिंग और एक्सपेंशन में बहुत फ़र्क होता है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो उसमें क्या होता है, अ ट्राइनोमियल इज़ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अ ट्राइनोमियल जो होती है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं। ट्राई का मतलब ही 3 होता है। टू फैक्टराइज ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इसमें क्या कहते हैं, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसमें होता है कि जो फर्स्ट होता है, जो आपका कोफिशिएंट होता है, उसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं है,
तो 1 है, तो 1 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 6 तो 6 को ऐसे मल्टीपल्स निकालने हैं जब उसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 7 आना चाहिए। तो हमें पता है हमें 7 चाहिए और 6 का मल्टीपल 6 और 1 होता है, जिसको हम ऐड करें तो 7 आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो साइन का गेम होता है इसमें, 6 + 1 7। अच्छा, दूसरे तरीके से भी हो सकता है -1 -6, लेकिन यहाँ पर देखो जो मिडिल वैल्यू है वो प्लस है, तो हमें प्लस में चाहिए। तो जो ये सॉल्व होगा वो 6 + 1 से होगा। लुक फॉर 2 नंबर हुज सम इज कोफिशिएंट ऑफ द टर्म x टर्म 7 द केस एंड हुज प्रोडक्ट इज द कांस्टेंट टर्म 6 इन दिस केस। ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल 1 + 6 = 7 एंड 1 × 6 = 6, यानी कि फर्स्ट टर्म को जब लास्ट में मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, और जब उन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो मिडिल वैल्यूज़ है पॉजिटिव में, तो यानी कि +7 आना चाहिए। नेक्स्ट, यू कैन फैक्टराइज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। हम फैक्टराइज कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का भी। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन द ब्रैकेट आर द स्क्वायर रूट ऑफ द टर्म इन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। द साइन बिटवीन द टर्म आर डिफरेंट इन ईच ब्रैकेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल x² - 64, तो हमें पता है यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b² = a + b और a - b। तो इसमें a क्या हो जाएगा, x, और b हमें पता है 8 का स्क्वायर है, तो 8 आपका b हुआ, और x का स्क्वायर यानी कि x आपका a हुआ, तो वो हो जाएगा x + 8 और x - 8। यू कैन यूज़ फैक्टराइजेशन टू सॉल्व सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम जो फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के यूज़ करते हैं। जैसे x² - 6x = -8। तो फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। जैसे ये -8 है, उसको लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो वो +8 हो जाएगा, तो x² - 6x + 8। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये ट्राइनोमियल है हमारे पास, और इसके जो फैक्टर बन रहे हैं x - 2 x - 4। क्यों कि हमें पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 8 8 आएगा। 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि हमारे पास आंसर क्या है, मिडिल टर्म आए। मिडिल टर्म क्या है, -6। तो -6 किससे आएगा, सॉरी 8 किससे आएगा, तो हमें पता है 4 × 2 = 8 होता है, और मिडिल टर्म माइनस में है, तो यानी कि -4 और -2 से ब्रेक होगा। तो x² - 2x - 4x + 8, जब इसको सॉल्व करेंगे तो दो फैक्टर्स बन जाएंगे, x - 2 x - 4 = 0। फाइनली यूज़ द फैक्ट दैट इफ़ a × b = 0, तो इसका मतलब है a भी 0 है और b भी 0 है। तो इसकी रूट कैसे फाइंड करेंगे, x - 2 = 0 और x - 4 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 4। दीज आर बोथ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। अच्छा, अब जो तुम्हारे पास 10.2a है, अच्छा 10.1a है, वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा लेंदी टॉपिक था, उसको समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ये चीज़ करा दी, क्योंकि ये इजी है, ये कर लो। ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगी उसमें मैं तुम्हें स्ट्रेट लाइन कराऊंगा, वो भी आसान है। उसके अंदर आपको ग्रेडियंट फाइंड करना होता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो टिप जो दी हुई है उसमें है FOIL। फॉइल का मतलब होता है फर्स्ट इंटू फर्स्ट, O का मतलब आउटर इंटू आउटर, I का है इनर इंटू इनर, और L लास्ट इंटू लास्ट। एक्सपेंड करने का तरीका उसने बता दिया कि हाउ टू एक्सपेंड। तो हमारे पास जो सवाल है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, फर्स्ट है x + 2 x + 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले अप्लाई जो होगा फर्स्ट इंटू फर्स्ट, यानी कि x इंटू एक्स होगा, फिर आउटर इंटू आउटर, आउटर क्या है यहाँ पर 2 × 3 हो जाएगा, फिर इनर इंटू इनर 2 × x हो जाएगा, और फिर लास्ट इंटू लास्ट यानी कि 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका तरीका देख लो आगे। ये सारे जो सवाल हैं ये तुम्हें सॉल्व करना है, ये सारे मैंने सॉल्व नहीं किए, मैंने A B C E G I K और आई थिंक M कर दिया है, बाकी जो है वो तुम्हें खुद करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखो सवाल है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, x + 2 और x + 3 दोनों ब्रैकेट में। दोनों ब्रैकेट में कैसे सॉल्व होंगे, देखो जब भी दो ब्रैकेट ऐसे सॉल्व करने के लिए आए तो तुम क्या करोगी, मल्टीप्लाई करोगी। ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। तो जब पहले ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को ले लो और दूसरे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, होल ब्रैकेट से, फिर क्या करोगी, दूसरी वैल्यू लोगी फर्स्ट ब्रैकेट की और दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगी होल से। तो जब x लिया और दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो x × x x² हो गया, और x × 3 3x हो गया।
फर्स्ट ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू जब लोगी दूसरे ब्रैकेट से होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। तो जब अब देखो इसके अंदर लाइक टर्म्स आ रही होंगी, x² + 3x + 2x + 6, तो x² + 5x + 6 इसका आंसर हो जाएगा। बी में क्या है, x + 2 और x - 3। अब देखो यहाँ पर चीज़ तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है दोनों में, तो वही करोगी सेम मेथड। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लोगी, उसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगी, फिर सेकंड फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू लोगी, उसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगी। तो x + 2 x - 3 कैसे होगा, x × x + x - 3 प्लस 2 × x - 3। तो जब x × x करोगी तो x² हो जाएगा, फिर x × 3 करोगी तो -3x हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 × x करोगी तो 2x हो जाएगा, और फिर 2 × -3 करोगी तो -6 हो जाएगा। फिर तुम देखो कि जो लाइक टर्म्स हैं उसको सॉल्व करोगी। अच्छा याद रखना कि प्लस माइनस जो होता है माइनस है, लेकिन साइन किसकी आती है, बड़े की साइन आती है। यहाँ पर देखो बड़ा कौन सा नंबर है, -3 है बड़ा, क्योंकि 3 बड़ा होता है 2 से, तो 3 की साइन आएगी माइनस में। तो आंसर जो आएगा होगा x² - x - 6 होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े की आती है, ठीक है। थर्ड पार्ट x + 5 × x + 7, इसमें भी सेम मेथड यूज़ होगा। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लोगे, उसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू लोगे, उसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो x × x x², x × 7 7x, प्लस 5 × x 5x, और 5 × 7 35। तो जो लाइक टर्म्स हैं उसको आपस में तुम प्लस कर दोगे, 5x + 7x हो जाएगा 12x, तो ये बन जाएगी x² + 12x + 35। नेक्स्ट है x - 1। नेक्स्ट हमारे पास x - 1 और x - 3। अब यहाँ देखो दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव में, ठीक है। तो x - 1 और x - 3 कैसे होगा, वही मेथड यूज़ करोगी। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगी सेकंड ब्रैकेट से, फिर सेकंड वैल्यू लोगी फर्स्ट ब्रैकेट की, उसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगी। तो जब x × x - 3 करोगी तो x² हो जाएगा, और x × -3 करोगी तो -3x हो जाएगा। फिर -1 को मल्टीप्लाई करोगी x - 3 से, तो -1 को जब x से मल्टीप्लाई करोगी तो -x आएगा, और फिर जब -1 को जब -3 से करोगी तो माइनस माइनस प्लस, और 1 3 = 3। अब जो सेम चीज़ है जैसे x है, -3x और -x ये सेम है क्योंकि दोनों में x है, तो x² एज इट इज नीचे आ जाएगा, -3x -x -4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन बढ़ेगी आती है, तो माइनस और 3 + 1 4 हो गया, तो x² -4x + 3। पार्ट ई में भी यही है, y - 7 और y - 2। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगी, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगी। तो ये सब तुम्हारे सामने है, y² -2y -7y + 14 हो जाएगा, और आंसर जो आएगा लाइक टर्म्स को ऐड करके तो y² -9y + 14। एफ पार्ट में क्या है, अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है वो स्क्वायर की टर्म में आ रही है, x² + 1 और 2x² -3। मेथड सबका सेम होगा, वैल्यू हमारे पास कुछ भी आ जाए, क्योंकि हमें एक्सपेंड करना है और सिम्प्लीफाई करना है। एक्सपेंड कैसे करेंगे आपको पता है, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को लेंगे, उसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x² को जब 2x - c से मल्टीप्लाई करेंगे, और +1 को 2x² - c से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा हमारे पास 2x4 - 3x² + 2x² - 3। जो सेम लाइक टर्म्स हैं उसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो कर देंगे, -3x² + 2x²। तो माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन आएगी बढ़ेगी, तो बड़ी है यहाँ पर माइनस, तो 2x4 - x² - 3 का आंसर हो जाएगा। अब जो वैल्यूज आएगी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 1/2x + 1 और 1 - 1/2x। तो मेथड फिर सेम होगा भाई, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड ब्रैकेट से, फिर उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड ब्रैकेट से। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1/2x × 1 - 1/2x + 1 1 - 1/2x। तो 1/2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2x, माइनस 1/2x को 1/2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 × 1 1, 2 × 2 4, और x × x x² हो जाएगा, ठीक है। फिर +1 × 1 +1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, तो सेम चीज़ आ जाएगी, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो प्लस माइनस माइनस 1/2x। अब इस लाइन में तुम देखो दो सेम चीज़ें आ रही हैं लेकिन डिफरेंट साइन,
अगर कोई भी दो चीज़ ऐसी हो जिनकी साइन डिफरेंट हो, जैसे प्लस माइनस हो और वैल्यूज सेम हो, तो वो कैंसिल हो जाती है। तो 1/2x और -1/2x कैंसिल हो गई, तो हमारे पास जो बच गया है वो बच गया है 1 - 1/4x²। ठीक है। एच पार्ट में तुम देखो 3x² 3x - 2 और 2 - 4x है, सेम मेथड यूज़ होगा। 3x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - 4x को, और -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - 4x। तो जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 6x - 12x² - 4 + 8x। 6x और 8x को ऐड करेंगे तो 14x आ जाएगा, -12x² और -4, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। सही है।